हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉफ्टलाइन। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कंप्यूटर की बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर अ बिगनर्स गाइड। अब ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। जो अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं तो बहुत सारी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आगे काम आएंगी। तो आइए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। दिस प्रेजेंटेशन विल प्रोवाइड अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कंप्यूटर व्हाट कंप्यूटर आर। तो अब इस वीडियो में आप क्या जानेंगे, अपने कंप्यूटर का फंडामेंटल जानेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल, और क्या जानेंगे, कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर की चीज़ें क्या होती है। तो आप क्या जानेंगे इस वीडियो में, ये सब जानेंगे। तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स कुछ कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसके पार्ट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर के पार्ट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू होता क्या है, हमने सीपीयू तो देख लिया, सीपीयू की फुल फॉर्म भी देख ली, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अब सीपीयू होता क्या है, हमारे कंप्यूटर में क्या काम आता है सीपीयू का। तो सीपीयू होता है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, रिस्पॉन्सिबल, तो मतलब सारी इंफॉर्मेशन लाने के लिए। अब ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर उसको क्यों बोलते हैं, कंप्यूटर तो कहीं से अपने अंदर इंफॉर्मेशन लेके नहीं आ रहा, तो कौन ला रहा है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन सीपीयू के थ्रू आती है। किसके थ्रू आती है, सीपीयू। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, मेमोरी। मेमोरी में क्या दे रखा है, RAM, रैम। रैम में क्या आता है, मेमोरीज। आपने देखा होगा जो टेम्परेरी स्टोरेज होती है, जो उसके अंदर टेम्परेरी स्टोरेज होती है, जैसे मान लो आप कोई फ़ोन परचेज करके लाए हो, उसके अंदर बहुत सारे ऐप्स होते हैं, वो जो पहले से इंस्टॉल होते हैं। कुछ ऐप होते हैं जो पहले से इंस्टॉल होते हैं, उनको हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो वो किस में आते हैं, रोम में आते हैं। वो किस में आते हैं, रोम में आते हैं। बट यहाँ पे रैम की बात हो रही है, तो रैम होती है टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है। टेम्परेरी स्टोरेज होता है रैम के अंदर, जिसके अंदर जैसे टेम्परेरी चीज़ें होती है, जैसे आप फ़ोन परचेज करके लाए हो, कुछ आप इंस्टॉल कर रहे हो अलग से, मतलब एक्स्ट्रा आप कुछ अपनी तरफ से इंस्टॉल कर रहे हो, तो वो टेम्परेरी होता है। आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो, फिर उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें किस में आती है, मेमोरी में, रैम में, ओके। नेक्स्ट हमने क्या देख रखा है, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस हमने यहाँ तो देख लिया, मेमोरी टाइप, यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में क्या दे रखा है, यहाँ पे HDD और SSD। यहाँ पे HDD की बात हो रही है और यहाँ पे SSD की बात हो रही है। तो HDD की फुल फॉर्म क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है इसकी HDD की फुल फॉर्म, और SSD की होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या, इन सब में ये किस लिए यूज होती है, स्टोरेज डिवाइसेस में। ये दोनों क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस है, HDD, और नेक्स्ट क्या दे रखा है, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ये हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो ये क्या था, बिल्डिंग ब्लॉक्स थी कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर की। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। इनपुट एंड आउटपुट द इंटरफेस। अब इनपुट आउटपुट का इंटरफेस दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है, यूज टू टाइप अ टेक्स्ट। तो हम क्या किस लिए यूज करते हैं, ये भी कुछ भी टेक्स्ट टाइप करने के लिए हम करते हैं कीबोर्ड का यूज, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, माउस। माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइस ही होता है। इनपुट डिवाइस जो कंट्रोल करते हैं हम अपने हैंड से, और ये कहाँ पे यूज होता है, एक फ्लैट सरफेस पे। फ्लैट सरफेस पे यूज कर सकते हैं हम किसको, माउस को, और ये है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। मॉनिटर क्या होता है, स्क्रीन देखी होगी आपने कंप्यूटर की, वो क्या होती है, विजुअल होती है। डिस्प्ले देखी होगी ना, डिस्प्ले, डिस्प्ले को बोलते हैं मॉनिटर। तो ये होता है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रिंटर। क्या है यहाँ पे, प्रिंटर।
तो ये भी है, क्या है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस है ये, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ प्रिंटर आप प्रिंट कर रहे हो, आपने कंप्यूटर से कुछ भी प्रिंट कर रखा है तो वो बाहर आपके मतलब प्रिंट करके दे रही है बहुत सारी चीज़ें, तो वो किस में आती है, आउटपुट डिवाइसेस में आती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पता चल गया कि हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, the software that makes it work, the software that makes it work, जो सॉफ्टवेयर काम करने में मदद करती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा है, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो OS की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब जो फंक्शन करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। माइनिंग हार्डवेयर एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर अदर सॉफ्टवेयर। अब दूसरे सॉफ्टवेयर से प्रोवाइड करता है हमें सर्विसेज, कौन, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपने इसके अंदर देखी होगी कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि प्रोग्राम्स दैट, एप्लीकेशंस का यूज क्या होता है, प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पेसिफिक एक ही टास्क करते हैं, सच एप वेब ब्राउजर। आपने वेब ब्राउजर का नाम तो सुना ही होगा, तो आप वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं, ठीक है। एंड वर्ड प्रोसेसिंग, एक वर्ड प्रोसेसिंग होता है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, और प्लेइंग गेम्स। अब ये सब क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस है जो एक स्पेसिफिक टास्क करती है, तो वो किस में आती है, एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, कुछ डेस्कटॉप की चीज़ें बता रखी है यहाँ पे। तो फ्रॉम डेस्कटॉप मतलब यहाँ से डेस्कटॉप की कुछ चीज़ें बता रखी है। सबसे पहले यहाँ दे रखा है यहाँ पे पीसी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी होता क्या है, जैसे आप लैपटॉप यूज करते हो, आपका खुद का है, तो वो क्या है, आपके लिए पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल आपके पास डेस्कटॉप है, तो वो सब किस में आता है, पर्सनल कंप्यूटर में, पीसी में, ठीक है। किसमें आता है, पर्सनल कंप्यूटर में आता है। यूज बाय इंडिविजुअल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। अब वाइड रेंज पे आप इसके अंदर टास्क कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स, मतलब कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने ऑफिस के वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो, तो आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप को किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, लैपटॉप। जैसे लैपटॉप की भी मैंने बात ही करी, ठीक है। पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ पे हो रहा है लैपटॉप की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। लैपटॉप्स की बात कर दी तो पर्सनल कंप्यूटर्स में ही आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये पर्सनल कंप्यूटर्स में ही आता है, जो हमारे खुद के काम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, सर्विसेज क्या होता है, पावरफुल कंप्यूटर। एक भी पावरफुल कंप्यूटर है जो मेजर करता है नेटवर्क को, ठीक है, रिस्टोर करता है, प्रोवाइड करता है सर्विसेज को करता है टू अदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर के ले जाने के लिए, सच एज होस्टिंग वेबसाइट्स और स्टोरेज डेटा। जैसे आप वेबसाइट मान लो या फिर स्टोरेज डेटा मान लो, तो वो क्या करता है, सर्विसेज के थ्रू जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर में क्या दे रखा है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर किस में आते हैं, ये जो ज्यादा काम करते हैं हम, एक तो लैपटॉप है, लैपटॉप में आप कितना काम कर सकते हो, एक होता है नॉर्मल सा कंप्यूटर और एक होता है सुपर कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से थोड़ा सा हैवी रेंज का होता है, इसके अंदर हाईली कैपेसिटी होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मेजर यू टू कॉम्प्लेक्स पावरफुल, एक मेजरिंग पावर होती है उसके अंदर, तो आप उसको सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, द जर्नी ऑफ इंफॉर्मेशन। द जर्नी ऑफ इंफॉर्मेशन, फर्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, इनपुट क्या होता है, डेटा, जो आप डेटा यूज करते हैं, ठीक है। डेटा इज एनाइदर इनटू द कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, तो सब में इनमें क्या आता है, वो कंप्यूटर में यूज होते हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग क्या, प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू करता है, द सीपीयू प्रोसेस।
जो हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन पहुंचाता है वो क्या होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टोरेज। स्टोरेज मैंने बताया था आपको, ठीक है, एसएसडी, एचडीडी, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सब मैंने आपको पहले भी अभी बताया था। तो ये सब क्या आता है, स्टोरेज में आता है। रैम, रैम क्या आता है, मैंने आपको अभी भी बताया था, ठीक है, रैम रोम भी बताया था मैंने, क्या होता है, ये होती है टेम्परेरी मेमोरी टाइप होता है, और वहाँ पे होता है परमानेंट मेमोरी टाइप, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई। आउटपुट डिवाइसेस बताई मैंने इस वीडियो में आपको। तो बहुत सारी आपको नॉलेज गेन हुई होगी इस वीडियो में। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा था, फ्रैक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी, मेमोरी टाइप, मेमोरी स्टोरेज, ठीक है, और बहुत सारी हार्डवेयर की चीज़ें जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, हार्डवेयर की चीज़ें हो गई, सीपीयू क्या होता है, ठीक है, और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू होता है, रैम रोम, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई। आई होप मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपकी डेली यूज़ में काम आती हो। अगर आप न्यू कंप्यूटर सीखने लगे हो तो ये तो आपके लिए ही बनी हुई है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।